एक विशाल और गहरा समुद्र था जिसकी अथाह गहराइयों में सुंदर जलपरी मेरिना रहती थी। उसके सुनहरे बाल और नीलहरे मोतियों से जड़ी पूंछ गहराई में चमकती थी। समुद्री महल की सोने की दीवारों की तुलना में उसे ऊपर की दुनिया अधिक आकर्षित करती थी। पिता की चेतावनियों के बावजूद वह अक्सर सतह के पास आकर मनुष्यों को देखने की कोशिश करती। एक शाम उसने एक भव्य जहाज देखा। आर्यन बेहोश था, पूरी तरह समुद्र की दया पर। मेरिना ने उसे संभालकर एक शांत चट्टानी तट पर पहुंचाया और उसके जागने तक उसका ध्यान रखा। सुबह लोगों की आहट सुनकर वह पानी में लौट गई, पर जाते जाते उसने अपनी मधुर आवाज में एक मीठा गीत गाया। होश में आने पर आर्यन को वह गीत याद था, पर किसी को विश्वास नहीं था कि उसे किसी जलपरी ने बचाया है। वह उस अलौकिक आवाज के रहस्य में डूब गया। उधर मेरिना छिपकर उसे देखती रही और समझ गई कि बिना इंसानी रूप लिए वह उससे कभी बात नहीं कर पाएगी। प्रेम ने उसे एक कठिन निर्णय की ओर धकेल दिया। अपनी बहन से पूछकर मेरिना उस भयानक गुफा तक पहुंची जहां शक्तिशाली जल चुड़ैल एवरीना रहती थी। मेरिना ने उससे इंसानी पैर मांगे। चुड़ैल हंसी और बोली, कीमत बड़ी होगी, मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए, तुम्हारी आवाज। यह सुनकर मेरिना दहल गई, पर प्रेम ने डर पर जीत पा ली। उसने सौदा स्वीकार किया। चुड़ैल का जादुई काढ़ा पीते ही उसकी पूंछ दर्दनाक रूप से इंसानी पैरों में बदल गई और उसकी आवाज एक चमकदार सीप में कैद हो गई। अब इंसानी संसार में कदम रखना उसकी मजबूरी भी था और उसकी आशा भी। तट पर मिली एक झोंपड़ी में वह रहने लगी और इशारों से काम चलाने लगी। धीरे धीरे वह राजकुमार के महल तक पहुंची और एक दासी के रूप में काम पाने में सफल हुई। आर्यन ने उसे देखा तो उसकी सरलता और शांत आंखें उसे आकर्षित कर गईं। वह उसे पहचान नहीं पाया, पर उसके भीतर अनजानी शांति का एहसास होता था, वही जो तूफान के बाद उसके भीतर जागी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन तभी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी इलियाना महल आई। शाही दबाव के कारण आर्यन का ध्यान उसकी ओर जाने लगा। मेरिना जानती थी कि यदि आर्यन किसी और से विवाह कर लेता है तो सुबह की पहली किरण के साथ ही वह समुद्र के झाग में बदल जाएगी। यह सोचकर उसका दिल टूटने लगा। एक रात आर्यन ने उसे उदास देखकर पूछा कि वह इतनी चुप क्यों रहती है, लेकिन वह क्या कहती। उसकी आवाज तो अब चुड़ैल के पास कैद थी। उसने सिर्फ आंसू बहाए और उसकी चुप्पी में छिपा प्रेम आर्यन समझ नहीं पाया। राजकुमार आर्यन ने अपनी शादी की घोषणा कर दी और मेरिना की बहनें, जो समुद्र में उसकी दुर्दशा देख रही थीं, उससे मिलने आईं। उन्होंने उसे एक जादुई खंजर दिया। उन्होंने समझाया कि अगर वह राजकुमार आर्यन के दिल में वार करके उसे मार देती है तो वह जलपरी के रूप में वापस आ जाएगी और समुद्र में सुरक्षित रहेगी, अन्यथा वह हमेशा के लिए झाग में बदल जाएगी। मेरिना ने खंजर लिया और रात के अंधेरे में राजकुमार के शयन कक्ष की ओर गई। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। मेरिना ने उस पर वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर राजकुमार के प्रेम की छवि देखकर उसका हाथ रुक गया। वह उस इंसान को नहीं मार सकती थी जिसे उसने बचाया और इतना प्यार किया था। उसी समय राजकुमार आर्यन जाग गया। उसने मेरिना को रोते हुए देखा और उसके हाथ में खंजर देखा। उसने देखा कि उसके कपड़ों में अभी भी वह छोटा हार है जो उसने तूफान से पहले देखा था। मेरिना ने खुद को नकल किया और उसे बताया कि वह उसकी जान बचाने वाली है। राजकुमार आर्यन के दिल में एक झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि यह वही लड़की है जिसकी मधुर आवाज उसने तूफान के बाद सुनी थी और उसे अपने भाग्य के बारे में इशारों से समझाया। जब सुबह होने लगी तो मेरिना महल से बाहर भागी और समुद्र तट पर पहुंच गई। आर्यन भी उसके पीछे भागा। उसने मेरिना को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरिना ने उसे संकेत दिया कि वह खुश है कि उसने उसे चुना। जैसे ही सूरज की पहली किरणें समुद्र पर पड़ी, मेरिना के पैर फीके पड़ने लगे और वह धीरे धीरे चमकते हुए झाग में बदलने लगी। आर्यन ने उसे अपने हाथों में लेने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ पानी की बूंदें और हवा ही पकड़ पाया। मेरिना का प्रेम इतना निस्वार्थ था कि उसने अपने जीवन का बलिदान राजकुमार के जीवन और खुशी के लिए दे दिया। आर्यन ने कभी राजकुमारी इलियाना से शादी नहीं की। उसने अपना बाकी जीवन उस समुद्र तट के पास ही बिताया जहां उसने मेरिना को खोया था। हर सुबह वह समुद्र को निहारता और महसूस करता था कि मेरिना की आत्मा अब हर लहर, हर हवा के झोंके और हर सूर्यास्त के साथ उसके पास है। इस तरह मेरिना अमर हो गई, प्रेम के सबसे पवित्र बलिदान के रूप में। सब्सक्राइब करें।